हेलो एंड वेलकम। अभी अभी जेके एसएसबी की तरफ से अपडेट आया है और नए 61 पोस्ट्स को आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए 61 पोस्ट्स को आउट किया गया है होम डिपार्टमेंट में। एप्लीकेशन फॉर्म्स का डेट्स वेट्स वगैरह आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आपका सिलेबस अलग से जेके एसएसबी देगा। जब भी सिलेबस जेके एसएसबी देगा हम इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको बताएंगे। और यहाँ पे आपको बता दूँ 40 एज लिमिट रखा गया है ओपन मेरिट के लिए। बाकी आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन भी आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी आप देख लेना। और डेट ऑफ सेंटर और सिलेबस जो है ये अलग से जेके एसएसबी बता देगा। और जब भी सिलेबस स्कीम वगैरह जेके एसएसबी बताएं हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको बता देंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, तभी जाके आपको अपडेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें आपके असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के 23 पोस्ट्स आउट हुए हैं, जिसके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके 32 पोस्ट्स आउट हुए हैं लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के। और भी बहुत सारे पोस्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट्स यहाँ पे है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में। और ऊपर जो मैंने आपको बताया असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के लिए 10+2 विद साइंस मैथ और बायोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पटवारी के रिलेटेड, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सर पटवारी के भी पोस्ट्स आने वाले हैं और टीचर के भी पोस्ट्स आने वाले हैं। उनका अपडेट मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि पटवारी जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें नायब तहसीलदार बैच से पटवारी का फ़ायदा आएगा कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं पटवारी के भी पोस्ट्स आएंगे। और जब आएंगे तो आपके एनटी बैच में जो भी कंटेंट है वो सारा पटवारी के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है कि आपको अलग से पटवारी का बैच ज्वाइन नहीं करना है। बहुत सारी मैसेजेस हमें आती हैं कि सर पटवारी के पोस्ट्स भी आने वाले हैं, हमें पटवारी का बैच दीजिए। आप नायब तहसीलदार वाला ही बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि नायब तहसीलदार और पटवारी का सिलेबस सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होगी इसमें। नायब तहसीलदार में ही कुछ 2-4 टॉपिक्स एडिशनल है, तो पटवारी इसी के अंदर है। अलग से कोर्स खरीदने की क्या ज़रूरत है? आप इसी बैच में अगर हो तो आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है। पटवारी के पोस्ट्स आने वाले हैं, ये न्यूज़ 100% सही है। तैयार रहो, नायब तहसीलदार बैच में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। अगर नायब तहसीलदार नहीं तो पटवारी होगा आपके नाम का। ठीक है, ओके। और यहाँ पे टीचर के लिए बताना चाहता हूँ कि टीचर के पोस्ट्स भी बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर हमें आज से ही तैयारी करनी है, जिसको देख के हमने कोर्स को लॉन्च किया। हालांकि ये कोर्स हमें लॉन्च करना था सितंबर के आसपास के टाइम पे, लेकिन बच्चों की ह्यूज डिमांड की वजह से, बच्चों की डिमांड की वजह से कि सर हमें अभी से तैयारी करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक्सपेक्टेड सिलेबस के ऊपर हमें बताइए कैसे क्या पढ़ना है। जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स का जो कॉमन सिलेबस होता है JNK में, जेके एसएसबी का खासकर, उसमें आप हमें सिलेबस फ्रेम करके दीजिए और जिसके क्लासेस आपके फर्स्ट से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप में से भी कोई बच्चा टीचर की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले करना चाहता है तो ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है। तो यहाँ पे मैंने टीचर का बताया कि कैसे ज्वाइन होना है स्क्रीन पे। प्लीज़ आप इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़्यादा मैसेजेस मत करिए हमें। अगर नहीं आता ज्वाइन करना ऐसे और ऐसे, तभी जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। और भी बहुत सारी बातें, जो क्लासेस व्लासेस कब लगेंगे, वो सब हमने आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है। और आपके एप्लीकेशन के अंदर, बैच के अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ में पटवारी के लिए अलग से कोर्स क्यों ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट करके, आप सेम टू सेम नायब तहसीलदार कोर्स में जाइए, पटवारी भी उधर ही होगा। आने वाले पटवारी पोस्ट्स भी हैं, आने वाले टीचर पोस्ट्स भी है। हालांकि टीचर की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। फिलहाल के लिए तो जेकेएसबी ने सिर्फ 61 का यहाँ पे लॉलीपॉप हमें दे दिया। देखना है कि आगे जो टीचर की बताई जा रही है, इतनी ह्यूज रिक्रूटमेंट है, जो गवर्नमेंट इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि टीचर इतने सारे पोस्ट्स जो है आने वाले हैं, और पटवारी के भी 500+ जो पोस्ट्स आने वाले हैं। अगर इतने सारे पोस्ट्स आते हैं और टाइम पे एग्जाम होता है और कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं होती, तब JNK में सुधार आ सकता है। तब JNK के स्टूडेंट्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना जो टैग लगा हुआ है वो दूर हो सकता है। और JNK में बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल हो चुके हैं, लेकिन जॉब नहीं है। एक एक पोस्ट के पीछे 20-20, 30-30 हज़ार बच्चे लग रहे हैं, 30-30 हज़ार बच्चे लड़ रहे हैं एक एक पोस्ट के पीछे। तो यहाँ पे JNK में अभी हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा की, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये हो गया, इतने सारे टीचर के पोस्ट्स आएंगे, पटवारी के आएंगे, और टाइम पे एग्जाम हुआ, कोई इशू ना हुआ, कोई कोर्ट केस ना हुआ, तब जाके JNK में 1 या 1.5 साल के अंदर ही पूरा बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। और जिसकी वजह से बर्डन और JNK में डिप्रेशन भी कम हो सकता है, क्योंकि ये है मेन काज डिप्रेशन का। क्योंकि एज चली गई, बहुत एज हो गई, और
अभी तो कमाया भी नहीं, अभी तो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, शादी का टाइम भी चला गया, डिप्रेशन हो गया बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सुधार JNK में आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट अगर बता रहा है, इतने वैकेंसीज आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम वेट करेंगे वैकेंसीज का और हम पहले से तैयार हैं वैकेंसीज के लिए। हम JK सिविल सर्विसेज पहले से तैयार है टीचर पोस्ट्स के लिए, और पटवारी का तो ऑलरेडी नायब तहसीलदार में कवर हो ही रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए। ओके बाय।